खुदावंद ने हमें मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठा किया ताकि आज हम मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, उसके कलाम में से सीखें, उसकी हम दोस्ताइश करें, ताकि ज़रूर है कि हमारी ज़िंदगियों से उसका नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। आज का तेरा कलाम हमारे लिए हो, हमारे खानदानों के लिए हो। हम तेरे कलाम को सुने, उस पर अमल करें, ताकि हमारी जिंदगियां पहले जैसी ना रहें, बल्कि तेरे कलाम को सुनकर तब्दील होती जाएं। जितनी जाने ग्रुप में मौजूद हैं, जो ऑनलाइन हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, उनके रास्ते की तमाम तर रुकावटें तेरे यीशु नाम से जाती रहें, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। दुआएं करना, प्रस्तिश करना तेरे हजूर बखूर की मानद पहुंचे। ऐ खुदावंद बख्श दे कि वो जिम्मेदारियां जो तूने हमारे स्पुर्द लगाई, उनको बड़े एहसन तरीके से पूरा करने वाले बने। ऐ खुदावंद तू हमें हमारी जिंदगियों से काम ले, ताकि हम दुनिया की इंतहा तक तेरे गवाह बने और बहुत से लोगों को जो भी तेरे भेड़ खाना से बाहर है, उनको तेरे घर में लाने का वसीला बने। जितने लोग भी खुदावंद इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन सबों को बड़ी बरकत देना। आसमान जो तेरा अच्छा खजाना है, खुदा उन सबों के लिए खुला हुआ मांगते हैं, ताकि खुदावंद हमेशा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। अल्फाजों की तरतीब अता फरमाना, जो अल्फाज बोले जाएं तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो, ताकि सुनने वालों की तरक्की का सबब बने। खुदावंद बोलने वाली मैं ना हूं, बल्कि तेरा पाक रूह हो। तेरा पाक रूह जो हमारा अच्छा उस्ताद है, हमें गाइड करे, हमें लीड करे, ताकि खुदावंद जो अल्फाज बोले जाएं दूसरों की तरक्की का सबब बने। मांग लेते तेरे पाक और जलाली नाम से, आमीन। हम आए हम खुदा की प्रस्तिश करेंगे। मिसिस बेटी मित्या है, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके साथ मिलकर हम खुदा की हम दोस्ताइश करें। मिशाइल आप गालोगी, मिथ्या इज नॉट है। मिशाइल शाइल आप तक। सबको सलाम। हाँ। हम गीत गाएंगे, दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यसू 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 यसू, तूने सलीब उठाई, मेरी शिफा लुटाई, मेरी बका के लिए। दिल से शुक्र गुजार हैं हम अपने खुदा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यसू 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 यसू, लंगड़े तूने चलाए, प्यार से वो बोले, मुर्दे तूने जलाए, आंखें बंद खोले। दिल से शुक्र गुजार हैं हम अपने खुदा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम। यसू, ईमान से शफक को तेरी करते हैं कबूल, लहू से तेरे यसू जी कबूल। दिल से शुक्र गुजार हैं हम अपने खुदा के लिए, नजरें लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यसू 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 यसू,
आमीन। आमीन। खुदावंद इसी तरह आपको अपनी खिदमत अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। वाकई वो छोड़ा गया ताकि हम छोड़े ना जाएं। उसने मार खाई ताकि हम मार ना खाएं। उसने हमारी तमाम तर मुशक्क़तें, हमारी जो गुनाह थे उसको अपने ऊपर ले लिया ताकि उसके वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं, और ऐसी ज़िंदगी जो कसरत की ज़िंदगी हो। और इसलिए आया ताकि हम ज़िंदगी पाएं और कसरत की पाएं। इसलिए हम हमारे जो दिलों का पैमाना है वो उसकी शुक्रगुजारी से लबरेज है। ज़रूर है कि हम हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करें जिसने हमें हमेशा की ज़िंदगी दी। आइए हम इसी तरह खुदा की प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। भाई इमानुएल से रिक्वेस्ट है कि वो प्रस्तिश में हमें लीड करें और हम सब उनके साथ मुत्तफिक होंगे। आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। सब मिलकर ज़बूर 139 गाएंगे। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूनसा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूनसा। मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उते, ओथे है तू ही। मैं चढ़ जा वाजे आसमाना दे उते, ओथे है तू ही। विछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। विछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू ही। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। समंदरों पार जा उतरा सुबह दे, पंखा ਨੂੰ फैला। समंदरों पार जा उतरा सुबह दे, पंखा ਨੂੰ फैला। ते उथे भी तेरा हथ मैनू या रब राह विखावेगा। ते उथे भी तेरा हथ मैनू या रब राह विखावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी, आप मेरी भी। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी, आप मेरी भी। तेरा हथ सजा उस पाताल विच हो, वे मदद मेरी। तेरा हथ सजा उस पाताल विच हो, वे मदद मेरी। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां। जे मैं आखां के मैनू घुप हनेरा हुन छुपावेगा। जे मैं
कांच मैनू गुप हनेरा हुन छुपावेगा मेरे गिरदे हनेरा वीत दो नन हो जावेगा मेरे गिरदे हनेरा वीत दो नन हो जावेगा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां जे मैं नहीं है सामने तेरे हनेरा घुप हनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा घुप हनेरा भी हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन भी हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन भी खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसां आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। वाकई ही हम उसकी हुजूरी से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते, ना हम उससे छुप सकते हैं। अगर हम रात को देखें तो वो तब भी हमारे ख्वाबगाह की छानबीन करता है। सुबह उठते ही हम उसे अपने साथ पाते हैं। ज़बूर 4 में अगर हम देखें तो वहाँ पर हम गाते हैं, मैं सो जावांगा निश्चय नाल, कि मैं बड़े आराम से सो जाऊँगा, इस बात को लगते हुए कि तू मेरे साथ है, तू मेरी मुहाफ़ज़त करता है। जब अभी हम तख्लीक भी नहीं हुए थे, वो तब से हमें जानता है। वो तब से हमारी मुहाफ़ज़त करता है, इसलिए हम कभी भी उससे नहीं छुप सकते। बहुत से लोग जो अहमक है वो अपने दिल में ख़्याल करता है कि कहाँ है खुदा और वो गुनाह करता है, लेकिन उसको नहीं पता कि खुदा हर जगह है और वो हर वक़्त हमें देखता है। उसकी नज़रें बड़ी नौ इंसान पर लगी रहती हैं ताकि वो उनके अहवाल पर नज़र करे। आइए हम सब अपनी आँखें बंद करें, हम शुक्रगुज़ारी की दुआ करेंगे। सिस्टर साइमा से रिक्वेस्ट है कि दुआ में रहनुमाई करें। साइमा जॉर्ज। आई थिंक मतलब वो भी अवेलेबल नहीं है। She is not with us. कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकता है। हम सबों को दुआ आती है, कोई भी दुआ कर सकता है शुक्रगुजारी की। में हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावन के हुजूर झुकें। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक बाप, जिंदा पाक खुदावन, बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावन बाप, तू जो अब्दियत का बाप, सलाह सलामती का शहजादा है, तू जो पाक है, तू जो मुहीब है, खुदावंदों के खुदावन बाप। बाप तू जो कहर करने में धीमा, शफ्त वफा में गनी है, खुदावन बाप। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंदों के खुदावन बाप, इस वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा खुदावन बाप, कि हम तेरे हजूर में आए, तेरी तारीफ करें, तेरी हमद करें, तुझे तेरी पहचान में बढ़े खुदावन बाप। इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन बाप। यीशु मसीह नासी, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें चुना है खुदावन बाप, तूने अपने खून से हमें खरीद लिया है। अब हम तेरे बेटे बेटियां हैं खुदावन बाप। इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन बाप। ऐ बाप, इस ज़ूम के वसीला के लिए आई खुदावन बाप, जो तूने हमें ऐप दी खुदावन बाप, कि हम दूर और नज़दीक से मिलकर आई खुदावन बाप तेरे हजूर में आते हैं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं खुदावन बाप। इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन बाप। यीशु मसीह नासी, जो तो आई खुदावन बाप अपने लोगों को आई खुदावन बाप जगह जगह से आई खुदावन बाप इकट्ठा करता है और तेरे नाम को हम इज्जत और जलाल देते हैं खुदावंदों के खुदावन बाप। जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती के लिए, बरकतों, रहमतों, साइशों के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन बाप।
आज जितनी जाने तेरे हजूर में है खुदावन बाप, एक एक को आए बाप नाम बनाम उन पर तेरी बरकत की दुआ करती हूँ खुदावन बाप। जितने नहीं आ सके खुदावन बाप, तो उनको आए खुदावन बाप, इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम या किसी किस्म की रुकावट है खुदावन बाप, तो उसको दूर कराए खुदावन बाप, और अपनी रूहों को अपने पास आने की तौफीक बख्श खुदावंदों के खुदावन बाप। अपना फजल, अपना रहम कर, एक एक जान बदन रूह पर तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगती हूँ खुदावन बाप। यीशु मसीह नासी, आज का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावन बाप। यीशु नासी, वो तू नाजिल फरमा, और आई खुदावन बाप तेरे कलाम के वसीले से हमारी आज जिंदगियां बदल जाए खुदावन बाप। यीशु मसीह नासी, और हम तुझ में और ज्यादा मजबूत होते जाएं, दिन ब दिन हम तेरी पहचान में बढ़ते चले जाएं खुदावन बाप। तो इसी तरह हर रोज हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावन बाप। आए बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे ही नाम को बढ़ाते हैं खुदावन बाप। तो हमारी दुआ को, अर्ज मिन्नत को सुन कबूल कर, सब कुछ तेरे जिंदा जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच। अब वक्त हुआ जाता है कि हम मिसिस शवाना सफदर से रिक्वेस्ट करें कि वो अपनी थॉट जो है वो शेयर करें, जो भी खुदावन ने उनके दिल में रखी है बात। खुदावन के कदूस व बरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। शुक्रगुजार हूँ खुदावंद खुदा की, जिसने एक दफ़ा फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी थॉट को आप सबों के साथ शेयर कर सकूं। आज जो मैं थॉट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो सलीब के ताल्लुक से है। हम लोग बहुत से लोग ऐसे हैं जो सलीब अपने गले में पहनना पसंद करते हैं, और वो क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो ये समझते हैं कि एक मसीह की अलामत जो है वो सलीब है। तो हम कलाम मुकद्दस में से आज देखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 38वीं आयत, एक ही आयत हम पढ़ेंगे जो हमें सलीब का पैगाम देती है, और वो ये है, और जो कोई सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। हम देखते हैं कि बड़ी खूबसूरत आयत है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों का चुनाव करते हुए, उनमें देखते हुए कि कौन कितना जो है वो मेरे साथ सिंसियर है, कौन मेरे पीछे चल सकता है, किस तरह से वो मेरे पीछे चलेगा, उसका ये मफ़हूम देते हुए उन्होंने कहा कि जो कोई सलीब ना उठाए वो मेरे, और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं है। कि खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अगर कोई भी बशर है, उसको अपनी सलीब उठाना ज़रूर है। अगर हम खुदावन यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें, तो मसीह यीशु को भी ये मालूम था कि उसको सलीब पर चढ़ाया जाना है, उसको सलीब पर चढ़ना है, और वो मसलूबियत के उस सारे अमल को जानता था कि उसको कितना तकलीफ दे अमल जो है उसमें से उसको गुजरना पड़ेगा। उसने उसमें से गुजर कर उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान करना था। लेकिन हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह उस सलीब के सारे मराहिल से वो गुजरा, और वो बिल्कुल भी शर्माया नहीं और ना ही घबराया कि उसको दुख उठाने हैं। सलीब को उठाना या सलीब को लेकर चलना इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत ही तकलीफ-देह अमल है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर हम भी अपने दाएँ-बाएँ देखें तो लोग जो हैं वो सलीब को पहनना अपने गले में पसंद करते हैं, लेकिन सलीब को उठाना पसंद नहीं करते हैं। जबकि एक मसीही जो शख्स के लिए ज़रूरी है, एक शागिर्द के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी सलीब उठाए। अगर वो नहीं उठाता तो कलाम हमें ये बताता है, खुदावंद यीशु मसीह के मुँह के अल्फाज़ हैं, उन्होंने कहा कि जो कोई सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले, वो मेरे लायक नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम उसके शागिर्द नहीं हो सकते जब तक हम सलीब नहीं उठाते हैं। अब हमने ये देखना है कि सलीब बेसिकली है क्या? सलीब का जो नाम है वो दुःख का नाम है, तकलीफ का नाम है, और बेशक सलीब के जो उठा लेता है, जो सलीब पर जाता है, वो हमेशा की ज़िंदगी पाता है। जो सलीबी पैगाम को कबूल कर लेता है या खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है और वो ये अहद करता है कि वो अपनी सलीब उठाएगा, तो उसको हमेशा की ज़िंदगी का वो वारिस बन जाता है। लेकिन इस सलीब को उठाए रखना जो है वो एक
जो मसीही है या शागिर्द है उसके लिए ज़रूरी है। और उसमें क्या हो सकता है, उसको बहुत सारे लान-ताने बर्दाश्त करनी पड़ सकती हैं सलीब उठाने से, उसको गुमनामी की ज़िंदगी बसर करनी पड़ सकती है, उसको दुःख और तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है, उसको अपना सब कुछ छोड़कर अपने आप को खुदा के लिए मखसूस करना पड़ सकता है। और इसके अलावा उसको सब्र और शुक्रगुज़ारी की ज़िंदगी को गुज़ारना पड़ सकता है। लेकिन ये एक आराम सा रास्ता नहीं है, ये बहुत मुश्किल रास्ता है। हम अहद तो कर लेते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन जब हमें तकलीफ होती है, दुःख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो हम इस सलीब को उठाने से ग्रेज़ करते हैं। हम ये सोचते हैं कि नहीं-नहीं ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है, ये काम ठीक है, सुबह उठे इतवार वाले दिन उठे, तैयार हुए, चर्च चले गए, चर्च आने के बाद वापस आए तो अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौट आए। सिर्फ़ हमने इतना काम किया कि मसीही हैं तो चर्च जाना है। जबकि कलाम हमें ये बताता है, अगर हम मसीही हैं, हम उसके शागिर्द हैं, तो हमें अपनी सलीब को उठाना है और उसके पीछे-पीछे चलना है। यानी कि मसीह यीशु के उस नक्शे कदम पर चलना है जो उसने हमें दिया है। अगर हम मसीह यीशु की ज़िंदगी पर गौर करें तो उसने अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा आसाइशों का सामना नहीं किया, आसाइशों में ज़िंदगी नहीं गुज़ारी, बल्कि बहुत सी तकलीफ़ें उठाई, मुसीबतें उठाई। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि हवा के जो परिंदे हैं, उनके घोंसले होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए तो सर धरने के लिए भी जगह नहीं है। यानी कि वो अपने आप को ये नहीं कह रहे कि वो बड़ी आसाइशी का, हालाँकि खुदा का बेटा है, सब कुछ उसको अगर वो क चाहता तो सब कुछ उसे मिल सकता था। लेकिन उसने इन सारी चीज़ों की परवाह नहीं की और जो खुदा ने अपने बेटे से, खुदावंद यीशु मसीह से जो कहा, उसने उसको पूरा किया। आज हमारे लिए भी यही पैगाम है कि अगर हम शागिर्दियत की ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम खुदा के साथ आगे बढ़ सकें, हम उसके शागिर्द बन सकें, हम उसके पीछे-पीछे चलें, तो हमें ज़रूरत है कि हम सलीब उठाएँ। हमें ज़रूरत है कि हम सलीब के भार से थके नहीं, घबराएँ नहीं, परेशान नहीं हों, बल्कि सलीब के भार को उठाते हुए हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे-पीछे चलें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है। सलीब जो है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ये हमारे बोझ को, हमारी तकलीफ़ों को, हमारी परेशानियों को, वो परेशानियाँ, वो तकलीफ़ें जो हमें सलीब ना उठाने से मिल सकती हैं, वो हमारी ज़िंदगी से दूर करती है। और इसके अलावा हमें ज़रूरत है कि हम लोग क्या करें, सब्र के साथ, बहुत सब्र के साथ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एकदम से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आता है और सलीब उठाता है, वो मेरे लायक है, और जो सलीब को नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं चलता, मेरे मुताबिक नहीं चलता, वो मेरे लायक नहीं है। हम इज़्ज़त पाना चाहते हैं, लेकिन हम सलीब उठाना नहीं चाहते। आइए, आज हम इस तजुर्बे को हासिल करें। ये तजुर्बा जो मसीह यीशु ने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया और हम सबों को हमेशा की ज़िंदगी दी। आज हम उस हमेशा की ज़िंदगी को पाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की वो सलीब जो उसने हमें दी है, और वो सलीब का मतलब ये है कि वो दुःख, तकलीफ, मुसीबतें, परेशानियाँ जो हमें मसीही होने के नाते जो हमारे रास्ते में आते हैं, हमें जो है वो हम हमारे ऊपर आ जाती हैं प्रॉब्लम्स, हम उनका सामना करते हुए, हम अपनी सलीब को उठाते हुए खुदावंद यीशु मसीह के पीछे-पीछे चलें और बेदिल ना हो, परेशान ना हो और किसी तरह की तकलीफ से हम गिरे नहीं, बल्कि हमेशा खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहें और उसके मुताबिक चलते रहें, उसके पीछे-पीछे चलते रहें, तो यकीनन हम हमेशा की ज़िंदगी को पालेंगे और हम उसके शागिर्द कहलाएँगे, हम मसीह कहलाएँगे। उसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हम अपने गले में सलीब पहनकर हम लोगों को बताएँ कि हम मसीही हैं। खुदावंद इस थॉट के वसीला से मुझे और आप सबों को बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। थैंक यू सो मच। खुदावंद इसी तरह आपको और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। वाक़ई ही जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि स्लीप हमारे लिए फ़ख्र का, खुदा ना करे कि मैं स्लीप के अलावा किसी और चीज़ पर फ़ख्र करूँ। तो हम सबों के लिए ये फ़ख्र का बाइस है। थैंक यू सो मच। अब वक़्त है कि खुदावंद के पाक कलाम से सुने हम आज की जो तिलावत है सिस्टर बुशरा मरियम से, मत्ती की अंजील उसका 8 बाब 1 से 4 आयत। आज का हमारे लिए पैगाम मत्ती उसका 8 बाब और उसकी पहली 4 आयत। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, अरे खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है।
उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार, किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने तईं काहिन को दिखा और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। शुक्र। खुदावंद का शुक्र। थैंक यू सो मच सिस्टर। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें। खुदा के खादम के लिए हम बरकत की दुआ चाहेंगे। आज के कलाम के लिए खुदा उनसे हिकमत और दनाई को मांगेंगे, ताकि जो कुछ हम सुनते हैं, सीखते हैं, उस पर अमल करें और उसको अपने तक न रखें बल्कि दूसरों तक पहुंचाएं। मैं एवेंजलिस्ट अजीम इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि दुआ में रहनुमाई करें। आज के कलाम के लिए, खुदा के खादम के लिए बरकत की दुआ चाहेंगे हम। इसमें से एंजेला है हमारे साथ, सर maybe she can lead in prayer। आइए हम खुदावंद के हुजूर अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ मांगेंगे कि खुदावंद ने जो आज पाक कलाम हमारे दिलों और हमारी जिंदगियों के लिए रखा है, हम उसको सुनने वाले बन सकें। ऐ हवा पाक खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें फजल बख्शा कि हम तेरे नाम को खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें और तेरी हजूरी में बैठ सकें। खुदा ऐ खुदावन, आज के इस वक्त के लिए तहे दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं। अब खुदा जबकि हम तेरे पाक नाम की आवाज़ को सुनने को हैं, खुदावंद हम अपने दिलों को, अपनी रूह, अपने बदन, अपनी जान को, अपने कानों को खुदा तेरे सपोर्ट करते हैं। खुदावंद हमें गाइडेंस दे, लीड करके खुदा हम तेरे पाक कलाम की आवाज़ को सुनने वाले बन सके और तेरे पाक कलाम की रोशनी खुदा हमारे दिलों की तारीकी को चीर सके, ताकि खुदा तेरा पाक कलाम हमारे दिलों में बस जाए और हमारी जिंदगियों से तेरे जलाल जाहिर हो सके। ऐ खुदा हम तेरे खादम को तेरे हजूरी में लाते हैं। खुदा अपने बंदा के साथ हो खुदा, ताकि खुदा जो पाक कलाम आज तूने अपने खादम को हमारी जिंदगियों के लिए दिया है खुदा वो हमें लीड कर सके, हमें गाइड कर सके, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों से हमारी जिंदगियों से तेरी रोशनी जाहिर हो सके। ऐ खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते हुए, इज्जत और जलाल देते हुए सब कुछ यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम खुदा की आवाज़ को सुने। आपकी तालियों में खुदा के खादम पास्टर आशीष बशीर साहब को दावत देंगे कि वो खुदा की आवाज़ हमसे शेयर करें। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावन ने हमें अता की है कि हम एक बार हम सब जो हम इकट्ठे हो सकें इस ऐप के वसीला से। खुदावन की इंतहाई जो हम जो शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने मुमकिन जो किया है कि हम जो है डिफरेंट जो है प्लेसेस पे हम सब बैठ कर एक दूसरे के साथ रफाकत रख सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं और खुदा और उसका पाक रूह हर जगह पर हमारे साथ जो है मौजूद है। और जैसे जैसे हम आगे हम बढ़ते हैं, प्रस्तिश करते हैं, दुआएं करते हैं, खुदा उनके पाक कलाम को भी हम सुनने को है। खुदा का पाक रूह हर वक्त हर एक सेशन में हमारे साथ साथ जो है रहता है और हमारे लिए, अपने लोगों के लिए जो है भलाई को लेकर आता है। आज का टॉपिक इंतहाई खूबसूरत है। आज जो है टॉपिक का टाइटल नहीं लिखा गया, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जो है ये टॉपिक है मिरेकल के हवाला से। जैसा कि अभी आपने हवाला जो सुना भी है, मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब उसकी पहली आयत में एक जो है कोड़ी के हवाला से जो है ये मौजज़ा है, एक जो उसकी जो है मौजज़ा है, यहाँ जो है शिफा है। इसके साथ साथ आज हम इन दोनों चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे कि जो है मौजज़ा में और हीलिंग में जो है वो डिफरेंस क्या है। सो लेट्स हम फोकस करेंगे इस जो है हीलिंग के बारे में कि खुदा उनके पाक कलाम हमें आज क्या जो है सिखाना चाहता है। इसके साथ साथ हम अंडरस्टैंड जो है करेंगे कि मौजज़े में और शिफा में जो है फ़र्क क्या है। और यहाँ पर जो आज हवाला जो पढ़ा गया है इसका ताल्लुक जो है शिफा से है। ये मौजज़ा जो है नहीं है, ये इसका ताल्लुक जो है शिफा से है।
और जैसा कि हम देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि देखो एक जो कोढ़ी यीशु के पास आया है और उसे सजदा किया है। सजदा करने का मतलब है सरेंडर कर देना, अपने आप को मुकम्मल तौर पर उंडेल देना। सजदा करने का जो है मतलब है अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर देना, हवाले कर देना, अपने आप को जो है गुलाम जो है बना लेना, अपने आप को जो है गुलाम बनाकर पेश कर देना। और जो है उस शख्स को जिसको सजदा जो है किया जा रहा है उसको मालिक के तौर पर जो है उसको जो है सजदा जो है वो किया जाता है। और वो कोढ़ी यीशु के पास आया और उसने आकर उसको सजदा किया और वो कहा, और खुदावंद को उसने जो कलाम में लिखा है, और जो कहा, ए खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। ये शख्स जो है वो कोढ़ी था, और कलाम मुकद्दस के अंदर जो कोढ़ जो है ये जो है गुनाह का जो है सिंबल है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट कि जो कलाम मुकद्दस के अंदर जो कोढ़ है ये जो है गुनाह का सिंबल है। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को अगर आप विजिट करें, उसकी आप स्टडी करें, यू विल केम टू नो व्हेनेवर एनीवन विल मेक सम ये सिन अगेंस्ट गॉड, खुदा उस पर अपना कोढ़ नाजिल कर देता था। मूसा की बहन जो मरियम का जिक्र आपने जो सुना होगा कि उसने अपने भाई के जो खिलाफ चंद बातें की और खुदा ने उस पर जो है कोढ़ को जो है वो भेज दिया। और आप सब जानते होंगे कि उस दौर के अंदर जितने भी जो थे वो कोढ़ी होते थे उनको शहर से बाहर निकाल दिया जाता था, क्योंकि जो कोढ़ की जो थी बीमारी ऐसी थी जो कि ट्रांसफर हो सकती थी, उससे एक दूसरे को लग जाती थी उसके, इसलिए उन लोगों को शहर से बाहर रखा जाता था, उनको अलाउ नहीं होता था कि वो शहर में जो है वो दाखिल हो सके। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है भीड़ थी उसके पीछे थी, और एक जो है वो कोढ़ी छुपता छुपाता यीशु के पास आ गया, यीशु के पास आ गया और उसने अपने आप को यीशु के हवाले कर दिया। ही गिवन हिज कंप्लीट लाइफ, कंप्लीट या बॉडी टू जीसस क्राइस्ट। सजदा करने का मतलब जो है यही है। सजदा करने का मतलब खाली ये नहीं कि बस एक दफा सजदा किया उठे तो फिनिश। सजदा का मतलब है कंप्लीट सरेंडर, अपने आप को मुकम्मल तौर पर हवाले कर देना, पेश कर देना, ये सजदे का मतलब है। और जब हम भी खुदावंद यीशु अल मसीह को सजदा करते हैं, इसका मतलब है कि हमने अपना बदन उसको दे दिया है, हमने अपने आप को कुर्बान कर दिया है। और जब कोई शख्स अपने आप को कुर्बान कर देता है, हवाले कर देता है, जब कोई जो है यीशु के पास आ जाता है तो उसकी जिंदगी में भी ऐसी ही शिफा आ जाती है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उस कोढ़ी ने उससे कहा, तू मुझे पाक साफ कर सकता है। यहां पर हम देखते हैं उसका ईमान, यहां पर जो ईमान की हमें जो एक तस्वीर एक नजर आती है कि यहां पर हम देखते हैं कि वो शख्स जो है वो गुनाह में था, वो कोढ़ के मर्ज में जो मुब्तला था। उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने अपने आप को सरेंडर किया, उसने खुदावंद यीशु मसीह को सजदा कर दिया। सजदा का मतलब वर्शिप करना भी है, सजदा का मतलब वर्शिप करना भी है, ताजीम करना भी है। और हम देखते हैं कि उसने खुदावंद से कहा, उसने उससे बात की कि ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। आज हमारी जिंदगियों में भी ऐसे ईमान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईमानदार मोस्ट ऑफ द टाइम जब किसी जो है बीमारी में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, उस टाइम उनका ईमान काफी कमजोर हो जाता है। दे आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन गॉड, खुदा पर उनका भरोसा जो है बहुत ज्यादा जो है कम हो जाता है, और वो दुआ ज्यादा करने की बजाय इधर उधर स्ट्रगल करते हैं, एंड दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर हीलिंग। आज हमें अपने ईमान को इस कोढ़ी की ईमान से कंपैरिजन करने की जरूरत है। फर्स्ट थिंग क्या है? हमें सरेंडर करने की जरूरत है। दूसरी चीज, हमें खुदावंद से कहने की जरूरत है कि ऐ खुदावंद तू मुझे पाक साफ कर सकता है, तू मेरी जो है बीमारी को हील कर सकता है, शिफायाबी मुझे जो है वो दे सकता है।
और आगे आगे हम देखते हैं कि जब उसने अपने आप को हवाले कर दिया, सरेंडर कर दिया, उसने यीशु मसीह को कहा, तो आगे देखें खुदावंद यीशु मसीह का उसका रिएक्शन क्या था। पहला काम उसने किया, उस कोड़ी ने किया, वो यीशु के पास आ गया, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। सरेंडर में बार बार एक ही लफ्ज बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब है कंप्लीट, मुकम्मल तौर पर खुदा को दे देना। दिल, जान, सोच, अकल, घर बार, सब कुछ, एवरीथिंग। आज की मॉडर्न कलीसिया में हम ऐसा ईमान नहीं रखते कि हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के हवाले कर दे। वी ऑलवेज ट्रस्ट ऑन आवर सेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखते हैं, हम अपने रुपए पैसे पर भरोसा रखते हैं, हम इलाज करवा सकते हैं। मैं जो है कल ही बात कर रहा था किसी से, जो है खुदा पर ईमान जो है रखने। आज जो है आफ्टरनून में एक पास्टर साहब के साथ मेरी बात हो रही थी, तो आई वाज जस्ट शेयरिंग विद हिम कि नॉर्थ अमेरिका में लोगों का ईमान कैसा है, लोग क्यों खुदा के पास, खुदा के ज्यादा करीब नहीं है, क्योंकि उनको इलाज के लिए खुदा की जरूरत नहीं है। उनको इलाज के लिए उनके पास जो है हुकूमत ने फ्री हॉस्पिटल खोल रखे हैं, उनका इलाज मुकम्मल तौर पर जो है फ्री है, किसी भी लेवल का इलाज रहे। लोगों का ईमान खुदा से ज्यादा हॉस्पिटल्स पर है, स्पेशलिस्ट पर है। दे आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद गॉड। खुदा के पास जो उनके पास जो है खुदा को देने के लिए वक्त नहीं है। वो अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए, अपनी आसाइशों को पूरा करने के लिए अपना ज्यादा वक्त अपने काम पर गुजारते हैं, और इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में उनको फ्री इलाज मिलता है। अगर उनके पास काम नहीं है तो उनको सोशल इंश्योरेंस वहां पर उनको जो मिल जाती है। एंड दे आर नॉट ट्रस्टिंग टू मच ऑन गॉड। यहां पर जो हम देख रहे हैं, दैट्स मीन दे आर नॉट सरेंडरिंग देयर सेल्फ। वो अपने आप को खुदा के हवाले नहीं करते मुकम्मल तौर पर, खुदावंद को सजदा नहीं करते। होंठों से तो खुदा की ताजीम करते हैं, लेकिन उनके दिल खुदा से दूर हैं। और अगर खुदा के पास आते भी हैं तो दूसरे चर्चिज में बैठकर, अपने घर में बैठकर पादरी साहब को फोन कर देते हैं, मेरे लिए जो है दुआ कीजिएगा भाई जी। अपना जो है पास्टर साहब यहाँ जो है भाई जी वो चर्च में मेरे नाम की रिक्वेस्ट जो है वो आप जो है वो दे दीजिएगा ताकि कलीसिया मेरे लिए जो है दुआ करे। काम पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, लेकिन चर्च जाना में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, रेस्ट करनी है उन्हें। आज कलीसिया की हालत ऐसी होती जा रही है, इसीलिए आज शिफा भी खुदा के लोगों से दूर होती जा रही है। आज आप देखें, वही पाखरू, वही यीशु अल मसीह जो आज कल बल्कि अब तक यकसा है, जो उस वक्त भी शिफा देता था, आज भी वो शिफा देता है उनको जो अपनी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर देते हैं, उसके हवाले कर देते हैं, उससे कहते हैं कि खुदावंद तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं, तू चाहे तो मैं शिफा पा सकता हूं। और कलाम में लिखा है कि उसने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और उससे कहा मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। आज बीमार का ईमान और लीडर का, पास्टर का ईमान भी ऐसा होना चाहिए, और जो पास्टर उनके लिए जो दुआ कर रहा है वो भी इस दलेरी से जो है वो दुआ करे कि मैं चाहता हूं कि तो अभी पाक साफ हो जा यीशु के नाम में। कलाम में हम देखते हैं कि जब यीशु ने उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा, आगे लिखा है वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। That is healing. He received his healing when he surrendered himself. जब उसने अपने ईमान का इकरार किया, उसने यीशु मसीह को अपना मुकम्मल शख्सी तौर पर निजात दहिंदा मान लिया कि जो है खुदावंद यीशु मसीह ही मुझे शिफा दे सकता है और कोई नहीं है। आज अजीजों, कलीसिया को हर एक ईमानदार के अंदर ऐसा जो है ईमान होना जरूरी है। इस कोड़ी की मानिद ईमान होना जरूरी है। दिस इज नॉट अ स्टोरी,
ये कोई स्टोरी नहीं है, कोई ऐसा कोई टेलर नहीं जो है किया गया कि बाइबल में लिखा गया हमारी इंकरेजमेंट के लिए। नो, दैट इज नॉट इंकरेजमेंट, दैट इज अ वे ऑफ लाइफ। ये हकीकी वाकयात हैं कलाम मुकद्दस के अंदर लिखे गए हैं ताकि हमारी तरबियत हो सके, हमारी इस्लाह हो सके, हम नसीहत पाएं, हम तरबियत हासिल करें, हमारा ईमान मसीह पर हो, हमारा फोकस खुदावंद यीशु अल मसीह पर हो। वी आर स्पेंडिंग अ लॉट, डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं बट वी आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन गॉड। हम खुदा के पास जो है हम जो कब जाते हैं? When we are struggling a lot। एक औरत की मिसाल कलाम मुकद्दस के अंदर है जो 12 साल जिसने जो स्ट्रगल किया, 12 साल वो एक बीमारी में थी जिसको जिसका जो है खून निकलता रहा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने जगह जगह पर जाकर इलाज करवाया, इलाज करवाती रही, सारा माल खर्च कर दिया, और आगे लिखा है उसको कुछ फायदा ना हुआ बल्कि ज्यादा बीमार हो गई। टेंशन, यहां पर लिखा है ज्यादा जो है बीमार होगी, इसका मतलब है जो टेंशन में आ गई, क्योंकि पैसा भी खत्म, हीलिंग भी नहीं है, और वो और ज्यादा बीमार होती चली गई। लेकिन हम देखते हैं कि जब उसने ईमान रखा और यीशु के पास आ गई, और उसका ईमान क्या था वहां पर देखें, 2 चीजें हैं। उस कोढ़ी ने यीशु से कहा कि तू मुझे जो है पाक और साफ कर सकता है। ये भी एक ईमान है। अभी यहां पर दूसरा ईमान क्या है? उस औरत ने कहा कि मैं अगर यीशु का जो उसका पल्ला लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। देखें, बड़ी खूबसूरत चीज है, कोई दुआ नहीं। वहां पर उस शख्स ने, उस कोढ़ी ने यीशु से कहा कि मैं, अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूं, तू मुझे पाक साफ कर दे। लेकिन इस औरत का ईमान क्या था? इसने कहा कि मैं अगर यीशु की पोशाक छू लूं तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। जिसने सारा रुपया पैसा खर्च कर चुकी थी, वो और ज्यादा बीमार हो चुकी थी। आज ऐसा ईमान कलीसिया में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अजीजों, ये शिफा है, ये इसको हम जो है शिफा कहते हैं। दैट इज नॉट ए मिरेकल। आज बहुत सारे लोग जो हैं जो कलीसिया में अक्सर दरख्वास्त देते हैं, जी बस अब दुआ करें कि कोई मौजज़ा हो जाए। वी आर नॉट यूजिंग राइट ये टर्म। अब देखें यहां पर उस औरत का जिसको 12 बरस से खून जारी था, उसका क्या था? उसकी टर्म क्या थी कि मैंने यीशु की पोशाक छूनी है तो मैं अच्छी हो जाऊंगी, शिफा मिल जाएगी। उस कोढ़ी का क्या था कि उसने कहा अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उससे मांगा, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसको शिफा दे दी। उसने कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। आज हमें इस तरह का ईमान रखते हुए अपनी हीलिंग को रिसीव करने की जरूरत है। इसके जो पैरेलल हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मिरेकल्स भी हैं कलाम मुकद्दस के अंदर। राइट टर्म हमें यूज करने की जरूरत है। Whenever you are asking anyone कि मेरे लिए जो है दुआ करें, मेरी जिंदगी में कोई मौजज़ा हो जाए, मेरी जिंदगी में जो है कोई शिफा आए, तो हमें राइट टर्म यूज करने की जरूरत है। खुदा हमारे मांगने से पहले ही जानता है। लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हम मौजज़ा ढूंढते रहते हैं लेकिन हमें जरूरत शिफा की होती है। हम मौजज़ा ढूंढते हैं लेकिन जरूरत हमारी जो है वो शिफा की है। अभी मौजज़ा क्या है? यीशु मसीह का पहला मौजज़ा क्या था? यीशु मसीह ने पानी को मैं में तब्दील कर दिया। दैट इज सुपर नेचुरल। जो है सुपर नेचुरल जो है वो चीजें हैं, उनके अंदर तब्दीली लाने वाला खुदावंद यीशु मसीह जब उन्होंने
पानी को मैं बनाया, ये सुपरनैचुरल है और ये मौजज़ा है, ये मौजज़ा है, ये नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो है वो यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। दैट इज नॉट हीलिंग, दैट इज मिरेकल। ये जो है मौजज़ा है। और इसके अंदर खुदावंद ये हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ईमान के साथ दुआ की। यीशु ने कहा लाओ तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने कहा लाओ तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने कहा हमारे पास यहां पर 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा जो है वो कुछ नहीं है। यीशु ने कहा मेरे पास लाओ, मेरे पास लाओ। ब्रिंग इट, सरेंडर योरसेल्फ, कन्फेस योर फेथ, कम टू मी, आई विल ब्लेस यू। आज हमें इस तरह का ईमान रखने की जरूरत है ताकि हमारी जिंदगी में मौजज़ा हो, हमारी जिंदगी के अंदर हीलिंग आए। और हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को अपने हाथों में लिया और आसमान की तरफ आंखें उसने जो अपने हाथों को उठाया और उसने उन पर बरकत चाही। कोई दुआ नहीं, कोई वर्शिप नहीं, कुछ नहीं किया। उसने जस्ट उसको बरकत दी और 5,000 लोगों ने खाना खाया और 12 टोकरियां भी बच गईं। दैट वाज द ग्रेटेस्ट मिरेकल। चीजें जो इंसान नहीं कर सकता, वो चीजें जो इंसान नहीं कर सकता, दैट इज मिरेकल। जो कि जिनका ताल्लुक जो है सिर्फ और सिर्फ जो है कुदरत के साथ है, वो मिरेकल है। वी ऑल आर लीडर्स। इसीलिए खुदा ने मेरे दिल में बात जो है डाली कि आज मैं इस टॉपिक को आपके साथ शेयर करूं। वी आर लीडर्स। हमें जो कलीसिया के अंदर इस बात को प्रीच करना है, हमें कमजोर ईमान वालों के साथ इस बात को शेयर करना है ताकि वो भी अपने ईमान में मजबूत हो जाएं। अगर खुदा ने हमें ये मुकाशवा दिया है तो हम इसमें बढ़ें, इसको शेयर करें। डोंट कीप इट विद यू, शेयर करें वो जो है आप जो लोगों के साथ। खुदावंद यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। दैट वाज मिरेकल, दैट वाज नॉट हीलिंग। वो मौजज़ा था, सुपरनैचुरल। आदमी मर चुका है, उसकी रूह खुदा के पास जा चुकी है। और यीशु मसीह जब उस कब्र पर जो है उसके दरवाजे पर जो है वो गया, उसने कहा लाजर निकला, तो लाजर निकल आया। दैट इज मिरेकल। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उसको जो कफन पहना हुआ था, उसके चेहरे पर जो है रुमाल जो है वो लिपटा हुआ था। यीशु ने कहा, और वो बगैर वो खोले ही जिंदा हो गया। यीशु ने कहा कि इसको खोलो और जाने दो, इसके बंद खोल दो। जब कोई शख्स मर जाता है तो उसके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, उसके बाजू ऐसे करके उसके बाजू के गिर्द एक रस्सी बांध दी जाती है। यीशु ने कहा इसको जो खोलो और इसको जाने दो। दैट इज मिरेकल। और आज हमें इसी तरह ईमान में बढ़ने की जरूरत है। एक और जो है जो कलाम मुकद्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत हमारे पास जो है मिसाल है कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हवा और पानी को जो है वो डांटा और वो जो है साकत हो गया। जब जो है वो तूफान आया तो वो जो है वो ठहर गया। वो जो था ये तूफान जो है वो ठहर गया, थम गया, हवा बंद हो गई। दैट वाज अ मिरेकल। और आज हमें इस बात को जानने की, समझने की जरूरत है। अपनी जिंदगियों के अंदर हमें आज ऐसा मुकम्मल ईमान रखने की जरूरत है ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं और अपनी जिंदगियों के लिए उसकी शिफा को और उससे जो है मौजज़ा को जो है वो रिसीव करें। इसी के साथ खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर साहब। जरूर है कि जो कुछ आज हमने सुना हम उस पर अमल करें और उसको अपने तक न रखें बल्कि दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग जो अभी भी खुदावंद से दूर हैं हम उनको खुदावंद के पास लाने का वसीला बने। अब वक्त है कि जो बीमार हैं या प्रेयर रिक्वेस्ट है जिनकी जो सिक है उनके लिए हम दुआ करें। और भी कोई दुआ है तो ज़रूर आप शेयर करें ताकि पास्टर सफदर भट्टी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे।
मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है कि 2 छोटे बच्चे हैं, जॉर्डन दाऊद और जॉयस इमैनुअल, इस वक्त उनको हाई फीवर है और थ्रोट इन्फेक्शन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको अपनी दुआ में याद रखें, खुदावन उनको शिफा बख्शे। जी पास्टर बसरदर, आप जो मूसा को और निशा को भी आप अपनी जो है दुआ में आप रखें। सो निशा इज आल्सो सिक, और उसको भी आप खुदावंद की हुजूरी में आप रखें, ताकि जो है खुदावंद उसको मुकम्मल तौर पर सेहत याबी अता करें। And prayer request for my eyesight. हम सब अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद के हुजूर दुआ करें। ऐ मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, तू जो था और जो है और जो आने वाला है, अब जो अल्फा में गबल आखिर इब्तिदा इंतहा है, कहर करने में दीमा शफकत में गनी वादों में सच्चे बरक जिंदा आसमानी खुदा, हम शुक्र अदा करते कि खुदावंद आपने परस्तिश के समय भी हिफाजत की। आज के जिंदगी बख्श कलामे मुकद्दस के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। जिस तरह कोड़ी आपके पास आकर आपके हुजूर झुक जाता है और आपसे कहता है, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है खुदावंद, हम सबों को ये तौफीक अता फरमा के खुदावंद हम आपके चरणों में अपने आप को आपके हुजूर सरेंडर करने वाले बने खुदावंद। इसी तरह दुआ कर तो अपने खादम को और ज्यादा गहरे में ले चलना, और ज्यादा रूहुल कुद्दस की ममूरी से और ज्यादा मबूर कर, ताकि और ज्यादा कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों को खुदा और ज्यादा सन तरीके से सबों के सामने शेयर करने वाला बने खुदा। इस वक्त खास ऊपर झुक जाते हो, दुआ मांगते हो खुदा भाई इमानुएल के लिए भी खुदा, कि खुदा जो आईसाइट का प्रॉब्लम है यीशु नाम से जाता रहे खुदा, तो अपने बेटा को छू मुकम्मल तौर पर सेहत, तंदुरुस्ती और शिफा बख्श। इसी तरह दुआ करता हूँ मूसा के लिए, निशा के लिए खुदा, इसी तरह जॉर्डन के लिए और बच्चे के लिए खुदा, जो कि बीमारी की हालत में, हर तरह की बीमारी यीशु मसीह नासी के नाम से जाते रहे, क्योंकि खुदा आपके मार खाने से हमने शिफा पाई है। जब हम अपने आप को आपके हुजूर झुक जाते हैं, दुआ करते, तो यकीनन आज भी आप हमारी दुआओं को सुनते और उनका जवाब देते हैं खुदा। इस तरह मैं दुआ करता हूँ, अगर कोई वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री में अगर कोई खानदान बीमार है, तो उसकी पत्नी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। इसी तरह दुआ करता हूँ, अगर कोई बेरोजगार है तो बेरोजगारी यीशु नाम से जाती रहे खुदा, कि आप यह हवा यरिया जो हर चीज को मुहैया करने की कुव्वत और ताकत रखते हैं। उन बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए दुआ करता हूँ खुदा, जो कारोबार के सिलसिला से भी मुंसलिक है, उनके आने जाने में, उनकी आमदरफ्त में भी खुदा तो उनके साथ हो। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ खुदा, जो बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं खुदा, तो उनके साथ होना खुदावन, ताकि ना सिर्फ सेकुलर तौर पर भी और ज्यादा बढ़े, और रूहानियत में भी खुदा रोज बरोज तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए खुदा। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए खुदा, आने वाली इबादत में भी खुदा तू हमारे साथ होना, तू हमारी हिफाजत, मदद और रहनुमाई करना खुदा। तुम में और ज्यादा अपने रूहुल कुद्दस की ममूरी से ममूर करते हैं, ताकि हमारी जिंदगियों से रूहुल कुद्दस के फल ज़ाहिर और लोग जाने कि वाकई हम मसीह के पैरोकार हैं खुदा। तो आने वाले दिनों में भी खुदा तू हमारे साथ होना। आज जितनी दरख्वास्त आपके हुजूर रखी गई है खुदा, अगर कोई और भी बीमार है तो उसकी बीमारी यीशु नाम से जाते रहे, मुकम्मल तौर पर छुए और मुकम्मल तौर पर शिफा देने की कुव्वत और ताकत आप ही के पास है। हम आपके हुजूर झुके हैं, जितने नाम लिए गए खुदा उन सबों को छू अभी और इसी वक्त मुकम्मल तौर पर सेहत, तंदुरुस्ती और शिफा बख्श, ताकि आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके। ये सब कुछ मांगते हैं आपके पवित्र, कुदूस और फतेहमंद नाम के वसीला से, आमीन। थैंक यू पास्टर। आइए हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। सिस्टर रिमशा शकील इसमें हमें लीड करेंगी। हम खुदा की सिखाई दुआ में सब शामिल होते हैं। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दो, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते तो भी हमारे कर्जदारों को माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा।
बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक। माते बरकत पास सबके साथ। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू सिस्टर सोनिया, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इट्स अ वंडरफुल। खुदावंद आप सब साथ हो। थैंक यू पास्टर साहब, पास्टर यसफदर एंड इमैनुअल, एवरीवन। सो स्टे ब्लेस्ड और खुदावंद आप सबको बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें।